Hatumsa, Gorgonus, Sonus, Halinu, Kiwalajak. Washo, Yukachaswalatit. Dukin Kolokanada Kunsanai, Awasnam Asadum Najim Mardanatajas. Sarayas learn on the regulations, earning the sucklessness is on the ra. It took Suzolfas, Awa, Fijo Komashaks. Banjomesam the Atimdan Asa Yeriduma, Atielzin the. Onlara yaşarken cehennem azabını yaşatacağız. Kızma gideceksin. Nereye? Sen ne saysın baba? Ya, Allah sünya sabip, Osman Bey'in yakacağı ateşin adı yok gayrı. Oldukları her türlüsü. Varın cehennem olacağız. Sofya'nın gizli tapınağına gidiyoruz. Sofya'nın tapınağına yıktık ya. Orayı kimse bilmiyor. Orayı o bebeğin göğsü benden ışığı. Gördüm ben doğru. Aşarman. Senin benim başına gittin abla. Beni duvar yiğit olur, beni duvar ist olur. Look at that. Buradan asla kaçınmayacak. Demek istedim. Folks anımı ben. Anlamlı babamdan sevdinse sizi hep böyle bir arada görmeyi. Her daim böyle birlik olacağız. İnandığımız dava için savaşmaya devam edeceğiz. Bastiyara, dastiyara, ayara. कोलिश उस्मान सीरीज का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया है जिसमें कई नई कहानियां सामने आई हैं। उस्मान बे ने फतूहा की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। बाला खातून के बाद अब उस्मान बे को यह भी पता चल चुका है कि उनकी बेटी हलीमा अभी जिंदा है। सोफिया ने जब अपनी मौत को करीब से महसूस किया तो उसने नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। हलीमा खातून और उनके वालिदैन के बीच जुदाई का वक्त अब खत्म हो चुका है। उस्मान बे ने अपने दुश्मनों को साफ कह दिया है कि वो उन्हें जहन्नम भेजे बिना पीछे नहीं हटेंगे। अब उस्मान बे अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस वीडियो में हम कुछ अहम सवालों पर बात करेंगे। उस्मान बे बाला खातून को सोफिया के जाल से कैसे बचाएंगे? जब सोफिया अपनी जान बचाने के लिए हलीमा खातून का इस्तेमाल करेगी तो उस्मान बे अपने मंसूबे में क्या बदलाव करेंगे? क्या आने वाली किस्त में सोफिया की मौत दिखाई जाएगी? मंगोल कमांडर लगान और आल तोगा का भविष्य क्या होगा? क्या मंगोल कमांडर उल्गानियागन इन जमीनों पर आएंगे? क्या फातिमा खातून की शादी यूसुफ बे से दिखाई जाएगी? क्या हुलोफिरा खातून की उम्मीद से दिखाया जाएगा? आल तोगा कब मुसलमान होंगे और उस्मान बे की सफ में शामिल होंगे? वीडियो के अंत में हम मालन खातून की सीरीज में वापसी पर भी चर्चा करेंगे। कोलिश उस्मान सीरीज आने वाली कड़ी में बहुत ही इमोशनल मोड पर पहुंचने वाली है। जैसा कि हमने हाल के एपिसोड में देखा, सीरीज में तेजी आई है। अब तमाम उलझे हुए मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। आने वाला वक्त उस्मान बे के लिए सुनहरा साबित होने वाला है क्योंकि वह अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा पा लेंगे। सोफिया, मंगोल कमांडर लगान और बेगम खातून की मौत का वक्त आ चुका है। इन दुश्मनों के खत्म होने के बाद कहानी में बड़ी तब्दीलियां होंगी और नए किरदार और कहानी के पहलू सामने आएंगे। जब उस्मान बे बाला खातून को बचाने के लिए आके सार किले पर हमला करेंगे तो वह वहां मौजूद नहीं होगी। सोफिया ने बाला खातून को आंखें सार से निकालकर अपनी गुप्त प्रशिक्षण स्थल पर ले जाया होगा। हलीमा खातून का किरदार अहम होगा क्योंकि वह बाला खातून को बचाने और सोफिया को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हलीमा खातून अपने बाबा उस्मान बे को सोफिया के गुप्त ठिकाने के बारे में बताएगी और फिर उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ उस ठिकाने पर हमला करेंगे। बाला खातून को बचाकर जब वे वहां से निकलेंगे तो सोफिया और मंगोल कमांडर लगान वहां पहुंच जाएंगे। कोलिश उस्मान में हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि हर गुप्त खेल के भीतर एक और खेल होता है। उस्मान बे पहले से ही अपने दुश्मनों के लिए एक बड़ा जाल बिछा चुके होंगे जिससे वे उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। जब सोफिया को अपनी हार का एहसास होगा तो वह हलीमा खातून का इस्तेमाल करके उस्मान बे और बाला खातून को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। सोफिया पहले ही हलीमा खातून की पूरी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए वह उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। यह भी हो सकता है कि जो किरदार सोफिया हलीमा के जरिए उन दोनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी वह असली हलीमा ना हो। आने वाली कड़ी बहुत से राज्यों से भरी होगी। उस्मान बे अपनी शहजादी हलीमा खातून और बाला खातून को बचाकर कबीले में धमाकेदार तरीके से प्रवेश करेंगे। मंगोल कमांडर लगान की मौत के बाद अब सभी की नजरें फातिमा और यूसुफ बे पर हैं, क्योंकि जब से सीजन की शुरुआत हुई थी तब से फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी की बातें हो रही थीं। यूसुफ बे की बहन की गद्दारी की वजह से बेगम खातून की मौत हो जाएगी और फिर मंगोलों के खात्मे के बाद फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी हो सकती है। आल तोगा के बारे में बात करें तो उनका किरदार आने वाले वक्त में बदलाव से गुजरने वाला है।
उस्मान बे मंगोल कमांडर लगान की गर्दन उतार देंगे, लेकिन आल तोगा का किरदार बाद में मुसलमान होकर उस्मान बे की सफ में शामिल होगा। तोगा ने अब तक उस्मान बे को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है और इसलिए उसकी भविष्यवाणी में बदलाव संभव है। आल तोगा एक मजबूत कमांडर है और उसके उस्मान बे की सेना में शामिल होने से उस्मान बे की ताकत में इजाफा होगा। मंगोल कमांडर लगान की मौत के बाद इन जमीनों में नए मंगोल कमांडर आएंगे, लेकिन उनका अत्याचार भी पहले वाले मंगोल कमांडरों जैसा ही होगा। फिलहाल उस्मान बे का पहला लक्ष्य मंगोल कमांडर लगान को उनके अपराधों की सजा देना है, ताकि वह इन जमीनों को गद्दारों से पाक कर सकें। अंत में मालन खातून के बारे में बात करें तो फैंस बार बार जानना चाहते हैं कि क्या उनका किरदार दोबारा सीरीज में आएगा। इतिहास के अनुसार उस्मान बे के 8 बच्चे थे और अब तक सीरीज में उनके 4 बच्चों को दिखाया गया है। जब मालन खातून सीरीज से चली गई थीं, तो उन्होंने उस्मान बे को बताया था कि वह उम्मीद से है। अब फैंस उस्मान बे के तीसरे बेटे पजार बे के सीरीज में एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। अगर मालन खातून को सीरीज में वापस लाया गया तो पजार बे को भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा उस्मान बे के पोते भी सीरीज में शामिल किए जाएंगे। हुलोफेरा खातून के हाला के बाद जल्द ही उसकी संतान को भी सीरीज में दिखाया जाएगा। कोलिश उस्मान सीरीज का सीजन 6 धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ेगा और इसमें नए कमांडरों के आने से कहानी में नए मोड़ आएंगे। लेकिन उस्मान बे इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मिशन में आगे बढ़ते रहेंगे। अब जब दुश्मनों का वजूद इन जमीनों से खत्म होगा तो खोई हुई जमीनें वापस मिलेगी। साथ ही साथ नए दुश्मनों से टकराने की बारी भी आएगी। इस सीजन के दूसरे फेज में अब नई जंगों की शुरुआत होगी। आने वाली किस्त में हमें 2 नए अहम किरदारों की एंट्री देखने को मिलेगी। एक तरफ शहादत के बाद किसी नए योद्धा की एंट्री होगी जो आगे की लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया योद्धा कोई नया किरदार होगा या फिर कोई पुराना साथी वापस लौटेगा। इसके साथ ही नए दुश्मन भी बड़े लश्कर के साथ मैदान में उतरेंगे। अब कहानी दोबारा से कबीलों के गिर्द घूमेगी और जंग का मैदान एक बार फिर तैयार होगा। खुशखबरी यह है कि एक अहम शख्सियत अभी भी जिंदा है और उसे कैद से निकालने के लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। सभी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं और अब हकीकत सामने आ रही है। एक लंबे वक्त से रहस्यमय बने किरदार की असलियत अब सामने आ चुकी है और अब उसका पहला मकसद अपने अपनों को बचाना है। जल्द ही वह अपने साथी के साथ मिलकर दुश्मनों से बदला लेगा। अब दुश्मनों के वार का वक्त खत्म हो चुका है और जीत की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। जैसे ही यह खबर मिली कि एक अहम किरदार अभी भी जिंदा है, तो अब जीत की उम्मीद और भी बढ़ गई है। पहला वार दुश्मनों पर किया जा चुका है और अब उनकी सभी साजिशें नाकाम होने वाली हैं। उनके गुप्त ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का प्लान तैयार हो चुका है। जल्द ही एक नया खतरनाक दुश्मन मैदान में उतरेगा, लेकिन साथ ही साथ गद्दारों का भी खात्मा किया जाएगा। सबसे पहले उन लोगों को खत्म किया जाएगा जो अंदरूनी तौर पर सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। एक खुला दुश्मन उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि एक गद्दार पहुंचाता है। जल्द ही इन गद्दारों का अंत होने वाला है और उनका सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। इस बड़ी जंग में गद्दारों के साथ साथ प्रमुख दुश्मनों का भी खात्मा देखने को मिलेगा। इसके बाद अब बात करते हैं उन खतरनाक कमांडरों के बारे में जो आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जैसा कि पहले भी चर्चा की गई थी, अब सबसे पहला मकसद कैद से अपनों को बचाना है। इस पूरी जंग में एक नया किरदार बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और उसकी मदद से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में कौन कौन से अहम किरदार अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। हमारी भविष्यवाणी के मुताबिक एक प्रमुख किरदार अपने रास्ते को बदलने वाला है। वह पहले दुश्मनों के साथ था, लेकिन अब उसे सही रास्ता मिल जाएगा और वह सच्चाई की राह पर चलेगा। न सिर्फ वह खुद बदलाव लाएगा, बल्कि एक खतरनाक दुश्मन के खात्मे में भी अहम भूमिका निभाएगा। उसकी मौजूदगी से ताकत में और भी इजाफा देखने को मिलेगा। इस पूरे सफर में कई योद्धा अपनी जान कुर्बान करेंगे, लेकिन उनकी कुर्बानियों से यह मिशन और मजबूत होगा। अब वक्त आ चुका है कि नए खतरनाक दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। बहुत से किरदार अब इस कहानी से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह नए किरदारों की एंट्री होगी। इसके साथ ही कहानी में पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। एक नया खतरनाक दुश्मन बड़े लश्कर के साथ मैदान में उतरेगा और उसे हराने के लिए एक और बड़ी जंग लड़ी जाएगी।
कहानी का रुख एक बार फिर बदलने वाला है और अब बड़ी जंग का आगाज होगा। सभी गंदे खेलों को खत्म करने के लिए रणनीति बना ली गई है। अब बारी बारी सभी दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहले एक बड़े कमांडर, फिर गद्दारों और आखिर में सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा किया जाएगा। अब यह ऐलान किया जा चुका है कि कोई भी दुश्मन जो इन जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। जो भी इलाके अब तक दुश्मनों के हाथों में थे, अब वे वापस अपने मालिकों के पास आ जाएंगे। दुश्मन अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार उनके लिए मुकाबला करना आसान नहीं होगा। एक खतरनाक गुट जल्द ही मैदान में आएगा जो बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला है। उनकी वजह से हजारों की जान जाएगी, लेकिन आखिर में एक खूनी जंग के बाद इस गुट का भी सफाया कर दिया जाएगा। अब कहानी में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। कुछ अहम तारीखी किरदारों को वापस लाने की चर्चाएं चल रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पुराने किरदारों में से किन्हें वापस लाया जाता है, क्योंकि मौजूदा किरदारों में से कई अब इस सफर से रुखसत होने वाले हैं। अब सुनहरे दौर की शुरुआत होगी और जीत की ओर कदम बढ़ते हुए नए इलाके फतह किए जाएंगे। इस ख्वाब को सच करने के लिए बहादुर योद्धा अपनी जान कुर्बान करेंगे और इसी तरह यह पूरी जंग इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगी,